श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, रसरानी की, रजरानी की, महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु, तड़ित निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, जिनके पावन उपस्थिति में हम आप सब लोग वसन शाह दरबार में ये मंगलमयी भागवती कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, ऐसे हमारे श्री कालीराम साईं जी और उनका समस्त परिवार, ये समस्त दरबार एवं आए हुए समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। जय श्री अयो लाल सबई चो झूले लाल, बोलो बसण गोट की जय। परमानंद है ठाकुर जी की मधुरतम कथा का श्रवण लाभ। कूलर बंद कर लो। ठाकुर जी की मधुरतम कथा का श्रवण लाभ। अब आ रही है आवाज? यहां पर भी नहीं आ रही। ठाकुर जी की मधुरतम कथा का श्रवण लाभ हम आप सब लोग उल्लासनगर के इस पावन दरबार में बैठ करके कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कल कथा का प्रथम दिवस बड़े आनंद के साथ हम आप सब लोगों ने श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस की कथा से पूर्व ऐसी एक बार तो झलक सी लगी कि इंद्र महाराज आएंगे, थोड़ी सी वर्षा करेंगे। थोड़ा डर भी लगा चित्त में कि कहीं वर्षा ना हो जाए, लेकिन ऐसा लगा कि मानो पंडाल को प्रणाम करके चले गए और आप लोगों को बैठने में आने में कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रख करके गए हैं। बंधुओं, प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है ना, जरूरी नहीं है सब आपदा हो। कई बार ठाकुर जी की प्रसन्नता भी प्रकृति से ही पता चलती है। कई बार ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो भी प्राकृतिक परिवर्तन अनुभव होता है। और कई बार ठाकुर जी या देवता नाराज होते हैं तो भी प्रकृति से ही पता चलता है। अभी आजकल जो स्थिति चल रही है पूरे भारत में, उसमें ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रसन्न नहीं है और इसका परिणाम पंच तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
पिछले 2-3 वर्षों में हमने बहुत ज्यादा हवाई दुर्घटनाओं के बारे में सुना, जहां पर चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे ड्रोन के द्वारा 2 देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या अन्य देशों में भी बहुत कुछ आपदाएं चली। कई देशों के तो युद्ध अभी तक विश्राम ही नहीं हुए, अभी तक भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वायु में जो दुर्घटना हो रही है उससे पता चला कि वायु दुखी है, वायु कष्ट में है, या प्रकृति थोड़ी नाराज है। उसके बाद अग्नि, कई सारी न्यूज आपने देखी होंगी। दिल्ली में एक एसी फट गया, 9 लोग मर गए एक घर में। एसी फटने से 9 लोग मर गए, इतनी तेज आग लगी। इंदौर में एक घर जल गया, पूरे घर के लोग मर गए। लखनऊ के पास में एक बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती जल गई, सब खत्म हो गए। मतलब एक दुर्घटना जैसे अग्नि की है, तो अग्नि की ही 2-4 दुर्घटनाएं आ रही हैं जगह जगह से। एक दुर्घटना वायुयान की है, तो वायुयान की ही 2-4 दुर्घटनाएं आ रही हैं। और भी कुछ दिनों पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर जल की कई दुर्घटनाएं आई, जहां पर कोई नाव डूब गई। हमारे वृंदावन में नाव डूब गई, कितने सारे लोग उसमें क्षतिग्रस्त हो गए, प्राण त्याग दिए। फिर जबलपुर के पास में क्रूज डूब गया। आज भी एक उत्तर प्रदेश में जमुना जी में एक नाव और डूब गई। तो कहीं ना कोई प्राकृतिक आपदा आ ही रही है। वायु की आपदा हमने सुन ली, जल की आपदा भी हमने सुन ली, अग्नि की आपदा भी हमने सुन ली। अब आती है चौथी, पृथ्वी और वायु। भगवान ना करे कि ये आपदा आवे। पृथ्वी की आपदा मतलब भूकंप, वायु की आपदा मतलब तूफान। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे धाम तीर्थ खुले हैं अक्षय तृतीया पर, और धीरे धीरे वर्षा का समय आएगा। हमेशा हर बार कुछ ना कुछ आपदा रहती ही है, पर इस बार मन बहुत घबरा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं, और उन प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति और जनमानस पर एक साथ सब पर असर होता है। चाहे बालक हों, वृद्ध हों, माताएं हों, भाई हों, एक साथ बल्क में लोग उसके शिकार बनते। कहीं ना कहीं प्रकृति से जो खिलवाड़ हमने किया उससे ठाकुर जी नाराज हैं, ऐसा मेरे को लगता है मन में। आज भी हमारे पंडित जी लोग सब बैठे थे कक्ष में, तो हम सबसे निवेदन कर रहे थे, खूब भागवत जी का पाठ करिए। इसलिए नहीं कि हमें अपने प्राण गंवाने की बहुत ज्यादा भय है ना, लेकिन नाथ कहीं इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आप क्रोधित ना हो, इसलिए हमें करना है। संसार में सब लोग गुणयुक्त नहीं है, सब में दोष हैं, पर नाथ आपका स्वभाव तो क्षमा करने का है ना। तो हमने इस भाव से कहा कि हम लोग थोड़ी एक माला ज्यादा कर लें तो चलेगा, एक अध्याय का पाठ ज्यादा कर लें तो चलेगा, संध्या वंदन नियमित रूप से कर लें तो चलेगा, गायत्री कर लें तो चलेगा। क्या पता ब्राह्मणों की ही इन सब निष्ठाओं से ठाकुर जी का क्रोध थोड़ा शांत हो। और एक और बात मैं कह दूं, तो ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। ठाकुर जी ने संसार का निर्माण बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया है। व्यक्ति ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम। ठाकुर जी कहते हैं जो जैसा मेरी पूजा भजन करता है मैं वैसे ही मिलता हूं। और भगवान ने कर्म निराधार कर दिया है कि जैसा जैसा तुम करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। व्यक्ति अपनी पर्सनल जीवन में कुछ करता है तो वो पर्सनली भोगता है, लेकिन जब प्राकृतिक रूप से जब आपदाएं करता है ना, तो फिर सबको भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए,
थोड़ी ठाकुर जी की सेवा में रुचि और लाइए, आलस्य का त्याग कर दीजिए। हम उल्लासनगर में आराम कर रहे हैं, कल हम रात्रि कथा करके गए, यहां से दरबार के सुंदर भवन का दर्शन करके आए और उसके बाद गए हैं अपने कक्ष से। अब निकले हम 5:45 बजे, कल रात्रि से अब निकला हूं मैं, पूरे दिन निकला ही नहीं, कक्ष में ही बैठे थे। वहीं थोड़ी देर अध्ययन कर लिया, थोड़ी देर कोई कथा सुन ली, थोड़ी देर किसी चिंतन में चले गए, कुछ लिख रहे थे वो लिख लिए, फिर थोड़ा मन हुआ तो थोड़ा भजन कर लिए, कुछ खा लिए, कुछ पी, बस कक्ष में। क्यों? अभी 15-20 दिन खूब शरीर की वो स्थिति करके आए हैं। कल साईं भी कह रहे थे महाराज जी अभी युवा हो आप, लेकिन इतना भी मत करो, 2 घंटे 3 घंटे इतने कम नहीं सोना चाहिए। हमने कहा अभी हमको ऐसा लगता है कि युवा अवस्था है, युवा बहुत आते हैं कथाओं में, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, वृद्ध अवस्था में फिर कौन सुनेगा कथा, अभी सुन लेते हैं, थोड़ी ऊर्जा है गले में, थोड़ा भाव है चित्त में, तो थोड़ी देर मेहनत कर लेते हैं। 10-5 साल बाद तो पहले वैसे ही नहीं सुनने वाला कोई भी, तो ये 5-6 साल की और मेहनत है, कर लेते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत हो रही है कि कोई अपराध तो हमसे हुआ है, तो इसलिए करेगा कोई नहीं मैं जानता हूं, पर आप में से 2-4 लोग हैं जो मेरी बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सब लेने लग गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 2-4 लोग लेते हैं। थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, अब बाकी का थोड़ा प्रकृति के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए कीजिए। अब कब पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कंस रावण के समय पर जैसी पृथ्वी की स्थिति थी उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति हम लोग देखने वाले। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अभी तक ये कोई मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ब्राह्मण गुरुजी मुझे सुनने में आया नासिक में, और कोई मीडिया कवरेज नहीं है उसका, उनकी 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मार दिया, यहीं महाराष्ट्र में। कैसे हो रहा है ये? इतने पापी, इतने दुष्ट राक्षस तो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे जितने कलियुग में हो रहे हैं, और हमारे बीच ही रहते हैं वो। चलो रावण अलग से पता था कि 10 मुंह वाला है, राक्षस है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, जो उसकी एक अलग पहचान थी। लोगों को ये पता था कि वो हम सब के बीच में से नहीं है, हम सब में से नहीं है, पर आज का राक्षस तो हम सब में से ही है, हम सबके संगी रहता है वो। घर वालों को नहीं पता होता कि हमारा बेटा ऐसा हो गया, घर वालों को नहीं पता होता हमारी बेटी ऐसी हो गई। कलयुग बहुत खतरनाक है। कभी कभी तो इच्छा होती है लाल जी कृपा करो, बहुत समय इस कलयुग में रहना नहीं है, लेकिन चल रहा है। कहीं से एक अच्छी खबर भी सुनाई देती है तो 5 बुरी खबरें भी आती हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान गौड़ देश बंगाल में अब जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जिन महाप्रभु जी की कृपा से पूरा विश्व कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महाप्रभु जी के उस पावन देश में, मतलब गौड़ देश में, भगवान नाम स्मरण करना बड़ा मुश्किल था। हमारी कथा हुई थी जनवरी में, तो वहां पर भी पूरा प्रशासन लगा था, बहुत भीड़ आती थी कलकत्ता में, पहली बार कथा हुई, लेकिन प्रशासन के लोग श्रोताओं को ऐसा समझते थे कि ये तो मारपीट से ही, कई माताओं को जैसे जगह नहीं बची है अंदर, तो उनके साथ व्यवहार में कोई कुशलता नहीं रखते थे, उनके साथ व्यवहार में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे।
कई माताएं रोते रोते मेरे को पत्र लिख के भेजती हैं, पुलिस वाले ऐसा करते हैं ऐसा। तो हम मंच से कई बार मैंने कहा भी, आप लोग सुरक्षा में हैं और ये सारे श्रोता हैं, ये वैष्णव हैं। यदि कोई विलंब से आया तो उसको पीछे बैठने के लिए समय जगह दे दीजिए, पर आप दुष्प्रचार, उसके साथ मारपीट तो मत करो, गाली गलौज तो नहीं करो। पर वहां सिखाया ही नहीं गया है कि वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये वहां सिखाया ही नहीं जाता है। संभवतः अब शायद हो, लेकिन वही है कि एक जगह से हमको थोड़ी राहत सी मिलती है कि चलो यहां से एक अच्छी खबर आई, लेकिन बाकी जो पूरी प्रकृति के साथ में हो रहा है उसको सुन के और घबराहट होती है। इसलिए हमारी तो आपसे बस एक ही प्रार्थना, और तो कुछ कर नहीं सकते, भजन थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, बाकी का भजन ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए और गौ माता के लिए कीजिए। करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी आधा साल भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ देख लिया आधे साल में ही हमने, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मॉनसून आएगा, अभी तो बारिशें आएंगी, कहीं तब कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, इसके लिए भजन करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि नाथ सब मंगलमय हो। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। कल हम लोग सुन रहे थे कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को ज्ञानोपदेश किया और तत्पश्चात प्रेत योनि में युक्त धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को चले गए। भागवत जी का महात्म्य सुना। आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तून्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य कौन है? भगवान का नाम। ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आप कहेंगे महाराज जी नाम इतना बड़ा क्यों है, नाम ही इतने बड़े क्यों नहीं है? तो ठाकुर जी जब पृथ्वी पर नहीं आए थे तब भी उनका नाम आ गया था और जीवों का कल्याण कर रहा था। ध्रुव जी महाराज को हरि भगवान दर्शन देने के लिए आए, लेकिन दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बाद में आए। नाम ने आकर के पहले कृपा कर दी। और दूसरी बात, नाम पहले आ जाता है, ठाकुर जी बाद में आते हैं, और फिर ठाकुर जी आके चले जाते हैं, नाम फिर भी रहता है। सदा हमारे पास रहने वाला जो है ठाकुर जी के आने से पहले, ठाकुर जी के जाने के बाद, वो उनका नाम ही है। इसलिए नाम को हम परम सत्य मानते हैं। और विशेष रूप से मैं और आप जो इस कलिकाल में रहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम। कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सेवा से संबंधी प्रश्न करते हैं, भोग से संबंधी प्रश्न करते हैं, राग से संबंधी, श्रृंगार से संबंधी। नाम से संबंधी प्रश्न सबसे कम आता है मंच पर। नाम कैसे करना चाहिए? नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा,
प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है, अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं। नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 करते, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां आ गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देख के निकल जाना। बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले हाँ, रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही। बोले हाँ, बस वहीं रास चल रहा है, चलो जाओ अब लौटो यहां से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी। फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगी। वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहां तक ले आई हूं। उसको बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगी और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूं, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ आप ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आपको समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहां से। फिर आप झरोके में से दिखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीतांबरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंशी दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ। फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामिप्य 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगी और वही स्वयं आज्ञा करेंगे हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते हैं श्री जी रीझती हैं। कौन है जो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है? ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोरी जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाएं कि नहीं। तब श्री जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था। और तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति के नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते निकुंज में चला भी गया तो वहां ऐसी ऐसे व्यंजन खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी, अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो।
तो हो सकता है कि वहीं देख दाग करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना, तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी मतलब देखी, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी की मुस्कान, ठाकुर जी का वह निकुंज भाव दिख जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना, तो समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा, विषय दिखेंगी, वासनाएं दिखेंगी, संसार के वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है। तो नाम परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर तो भगवान का नाम आता है। कृष्ण नाम है, राधा नाम है, विट्ठल नाम है, रुकुमाई नाम है। नाम वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक नाम का आश्रय ले लीजिए बंधुओं, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप राधा वल्लभी हो, आप रामानुजी हो, आप रामानंदी हो, आप हरिदासी हो, आप वल्लभ कुल के हो, आप किसी भी वैष्णव परंपरा से हो, निम्बार्क से हो, अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए, और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे। काम करते रहिए, दुकान पर जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए, जो कर रहे हैं करिए, नाम मन में चलता रहे। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना, हमें साधन की जरूरत पड़ती है नाम के लिए। जैसे काउंटर इन लोगों के हाथ में लगा रहता है, उसको दबाते रहेंगे, ठीक है, साधन की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब अभी हम इतने योग्य नहीं बने कि बिना साधन के स्मरण नहीं बन रहा। वड़ा पाव का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, विषय भोग वस्तु का बिना साधन के स्मरण बन जाता है। लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए साधन चाहिए हमको। बिना साधन के वो स्मृति बन नहीं पाती, वो स्मरण बन नहीं पाता। पहले तो इसीलिए नाम जप कीजिए कि ये मुझे साधन की आवश्यकता ना पड़े, बिना इसके ही मेरा नाम चलने लग जाए। हमने दर्शन किया है, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन में रहते थे। उनकी माला छूट गई थी, उस समय काउंटर तो थे ही नहीं, माला छूट गई थी और हाथ ऐसे चलता रहता था, ऐसे। एक समय आया, उनके शरीर को पैरालाइज हो गए, वो लकवा मार गया। और जिस अंग में लकवा हुआ, जिस अंग में शांति हुई, उस अंग की उंगली को कुछ नहीं हुआ, जब चलता ही रहा। और ये होठ भी चलता रहता था। और कोई बहुत पास कान लगा करके सुनता तो युगल नाम करते रहते थे, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं। मतलब मैं उस बात को ऐसे कहता हूं कि नाम को हमने पकड़ा तो नाम छूट जाएगा, लेकिन नाम ने अगर हमको पकड़ लिया तो नाम नहीं छूटेगा।
नाम को उन्होंने पकड़ लिया था। अब चाहे शरीर को कोई स्थिति हो जाए, उम्र 80 वर्ष हो जाए, प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, पर नाम नहीं छूटता था, नाम चलता रहता था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन के, गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, तो मुकुट मुखार बिंद पर जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, गया प्रसाद जी की समाधि पड़ती है, सीधे हाथ पर वैष्णवों से प्रार्थना है, वहां प्रणाम कर लिया करो। आचार्यों को, संतों को प्रणाम करने से कई बार उन भावों की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर निश्चित प्रणाम किया कीजिए अगर गिरिराज जी जाते हो तो, और सोने में सुहागा हो जाएगा अगर वहां बैठ करके रज में कोई पद सुना दूं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे अनुभव हो रहा है कि सामने गिरिराज जी है और बाबा की कुटिया है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। इतनी मखमली रेत है वहां की, इतनी मखमली रज है। संध्या का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, गुलाबी गुलाबी आकाश हो गया है। वृंदावन में, गोवर्धन में धीमी धीमी हवा चल रही है, थोड़े थोड़े पसीना आए हैं माथे पर, और व्रजरज जगह जगह लगी है अंग पर, और वहीं रेत में बैठे हैं। खूब सारे बंदर चारों तरफ ऊधम मचा रहे हैं, किसी किसी पक्षी की आवाज आ रही है, और सामने बाबा की समाधि है। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे बंधुओं। मेरे जन्म से 2 वर्ष पहले बाबा का भगवत नाम गमन हुआ था, लेकिन हमने बाबा का इतना साहित्य पढ़ा, इतना वहां जाकर के प्रणाम किया, इतने पद सुनाए हैं अपने नाना जी के साथ जा जा करके वहां पर। उन्हीं की कृपा है आज कि जो भी भाव गाते हैं, जो भी कहते हैं, वो चित्त में भगवत प्रेम प्रकट करता है। आज भी हमारी पूरी कथा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सामने बैठ के सुनते हैं, पूरी कथा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और हनुमान जी हमारे प्रमुख श्रोता हैं, पूरी कथा सुनते हैं, और पहली कथा से ही सुन रहे हैं। ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरज के प्रति, गिरिराज जी के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, ये ब्रज रसिकों को आपसे सीखना चाहिए। कभी जाइएगा गिरिराज जी तो बाबा का साहित्य, बाबा का जीवन परिचय लेके आना। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, सोहनी करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। कोई कहते बाबा क्या कर रहे हो? लाडली लाल आ रहे होंगे परिक्रमा में, छोटे छोटे कंकड़ कीट और ये कांटे हैं, कहीं पामन में लग नहीं जाए तो झाड़ू लगा रहे हो, और झाड़ू लगा के उनको इधर उधर फेंकते नहीं, अपने अपने जो वस्त्र पहनते थे उसके अंदर डालते रहते थे। कहीं बाहर फेंक दूंगा तो फिर से बीच में आ जाएंगे कांटे, अपने साथ इकट्ठे करके लाते, फिर पृथ्वी में गड्ढा करके वहां कांटों को डालते कि मेरे लाडली लाल के चरणों में नहीं लग जाए। और फिर झाड़ू करते करते जब वो झाड़ू छोटी हो जाती तो उसको समाधि देते, नेत्रों से अश्रु बहाते, अरे हम ते बड़ी बड़भागिनी तो तू है, जन्म ते लेके मृत्यु तक या व्रज की सेवा में ही रही। और फिर ब्राह्मणों को, संतों को बुला के भंडारा करते। वो कहते बाबा काय बात को भंडारो? बोले आज एक और जीव ठाकुर जी के चरणन को प्राप्त है कि वो के काजे भंडारो हेरो है। झाड़ू का भंडारा कौन करता है? ऐसे बाबा। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हे श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे
कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान, भगवान का नाम अदोक्षज है। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करना, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, मीराबाई ने की, हमारे मथुरा के दादर रहमान ने की। हमारे मथुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता था। आज भी बहुत मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्हीं में एक परिवार में रहता था, उसका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? ऐसी अटपटी कहानी तो झूठ होती है, ऐसी अटपटी भक्त लीला मैंने सुनी ही नहीं जैसी दादर रहमान की। एक होता है बंधुओं कि आप प्रयास करते हो ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, और एक होता है कि ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपकी प्राप्ति का। ये दो प्रकार से ही भक्तों के चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। भक्त ने प्रयास किया भगवत प्राप्ति का, और दूसरे में ठाकुर जी ने प्रयास किया उस भक्त की प्राप्ति का। पर ठाकुर जी प्रयास बहुत कम करते हैं, नाम मात्र। 100 साल में एक बार 100 साल में एक बार किसी भक्त की प्राप्ति का प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं। और उन्हीं में आ गया नाम किसका? दादर रहमान। कुल का नहीं, जाति का नहीं, समुदाय का नहीं, किसी भी रूप में ठाकुर जी का है ही नहीं वो। और उनके पिताजी जो थे दादर रहमान के, वो नामी ग्रामी उस एरिया के जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके हेड थे। वो किसके घर में कैसे क्या नियम चलेगा, माताएं बहनें कैसी रहेंगी, नमाज कितने बजे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब वही बताते थे दादर रहमान के पिताजी। अब उनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हेड थे उस समुदाय के। रोज पढ़ने के लिए मदरसा जाता था। विश्राम घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पर, वहीं द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी का दर्शन होता है वहां। तो वहीं विश्राम घाट के पास में इनका घर था, और वहां से ये मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे। रोज रास्ता कोई और होता था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने कहा बहुत भीड़ है, मदरसा पहुंचने में देर हो जाएगी, और फिर पहुंचने पर जो हमारे गुरुजी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं वो बहुत डांटेंगे। सब लोग इधर देखो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से आज रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल करके जब जाने लगे तो उसी रास्ते में एक सुंदर युगल सरकार का मंदिर था। और भगवत कृपा से पहले मंदिरों में ऐसा नियम होता था कि जैसे अगर मेन रोड पर मंदिर है, आज भी अगर कोई मंदिर ऐसे बनते हैं तो आप जाके वहां बोल सकते हो, जिद मत करना, बस बोल देना कि रोड से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होना चाहिए कि चलता फिरता आदमी चप्पल पहने कैसे भी ठाकुर जी को देख के निकल रहा, नहीं। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर अगर जो रोड पे होते थे तो द्वार पर एक दीवार लगा देते थे, यहां से पुरुष प्रवेश करो, यहां से स्त्री, अंदर आके ही दर्शन होगा। नियमित रूप से हाथ धो के, पैर धो के, जूता चप्पल उतार के भीतर आओ, तब ठाकुर जी का दर्शन करो। अब रोड पे है, वहीं से ही लोग दर्शन करते जा रहे हैं, पान खाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहीं से ही सब्जी मंडी से ही दर्शन करते, ऐसा नहीं। जिद मत करना कहीं कोई मंदिर ऐसा दिख जाए तो, पर निवेदन करना कि एक कोई ऐसी एक कुछ लगा दीजिए ना कि भीतर आके ही दर्शन करे। तो वो वहां एक दीवार थी और वो एक दिन पहले ही टूट गई थी। अब ये देखो, इस सारी योजना भगवान ने बनाई है।
एक दिन पहले वो दीवार टूट गई जिससे रोड से लोगों को भीतर नहीं दिखता था, और दादर रहमान को आज उस रास्ते में बहुत भीड़ मिली जहां से वो रोज मदरसा जाता था, बदल करके आया। बहुत सीधा साधा बालक, 15 वर्ष की अवस्था थी, जा रहे थे, बस ऐसे देखते हुए चल रहे थे। नगर में नया रास्ता था, तो नया रोड था, तो कौन सी दुकान है, क्या है क्या है। तभी एक झरोके में से भीतर देखा तो मुरली मनोहर लाल ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और श्री किशोरी जी कटाक्ष भर के उनको देख रही हैं, और बस ये रूप माधुरी। 4 कदम आगे गए और रुक गए, और फिर वापस आए, फिर देखा, और देख करके बस देखते रह गए। अपने तन की स्थिति पर खुद, उनको नाम भी नहीं पता है ये कौन है। हां, बस इतना पता था कि हम मथुरा में रहते हैं, यहां हिंदुओं के भगवान का जन्म हुआ था, वो वंशी बजाते हैं, और उनकी एक प्रियसी है, उनकी एक पत्नी है राधा रानी, और उनको सब लोग कृष्ण कृष्ण कह के बुलाते हैं, ऐसा इतना बस पता था। आज जब वही देखा, मोर मुकुट ऐसे, और ये मधुर वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष से ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और दादर रहमान बाहर खड़े खड़े उनको देख रहा है। कुछ नहीं पता है, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं है, करना क्या है, बोलना क्या है, अब कहना क्या है, कुछ नहीं पता, बस खड़े 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 4 घंटे व्यतीत हो गए। 4 घंटे बाद जैसे ही भोग आया ठाकुर जी का, तो पर्दा लगा। पर्दा लगने पर तब उनकी आंखें ऐसे हुई और अपनी आंखें मीड़ने लगे, आंसू आ गए थे, पूरा यहां कुर्ता नीचे गीला हो गया था। बोले ये हुआ क्या मुझे? किसी से पूछा भैया समय क्या हुआ? बोले दोपहर के 12 बजे हैं। अरे इतनी देर हो गई, मैं तो सुबह 7 बजे निकला था घर से, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मदरसा कैसे जाऊं? मौलवी तो बहुत मारेंगे मुझे, तो इधर जाऊं उधर जाऊं, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। घर ही चले गए, और घर जाकर के ना कुछ खाया ना पिया, अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप बस बैठे हैं, और बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या दिखा था मुझे, इतना अच्छा क्यों लग रहा था, और मुझे इच्छा क्यों हो रही है दोबारा उनको देखने की, मेरा मन क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, फिर से देखूं उनको। घबराहट होने लगी, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं अम्मी को पता चले, अब्बा को पता चले, मारेंगे तो नहीं मुझे। बंधुओं, 1947-50 के बीच की घटना है ये। कल्याण अंक आता है गीता प्रेस, उसमें ये अंक लिखा था, और वो दादर रहमान ना कुछ खाए ना पिए, बस पड़े पड़े रुदन कर रहे हैं। और जैसे अम्मी आती हैं या कोई घर का सदस्य आता है तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसी गर्मी लगी ना तो थोड़ा घबराहट हो रही है। नींबू पानी पिएगा? हाँ पी लूंगा। माँ पानी लाई, एक घूंट उनके सामने ऐसे पीते हैं, वो चली जाती है, इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की पीने की। जाहे लगन लगी घनश्याम की, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी की लगन जिसको लग जाती है, बंधुओं यहां सुनने तो आप लोग आते हैं पर अगर भूल से भी अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिए ना तो किसी काम के रह नहीं पाओगे फिर। इसलिए ठाकुर जी ने खुली छूट देख रखी है कि भाई तुम लोग भजन साधन करके मुझे पकड़ लो, मैं अगर पकड़ूंगा तो फिर रोना नहीं बाद में, क्योंकि फिर किसी काम के रह नहीं पाओगे। बहुत सुंदर पद है। दादर रहमान को पता नहीं चल रहा है कि क्या, और बात भी तो नहीं कर सकते किसी से, किससे जाके कहूं, किसको बताऊं अपनी मन की वेदना? जिससे कहूंगा वही मुझे मारेगा, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, देख लिया, अब मैं कैसे रुक गया, कितनी देर देखने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है? अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, तभी समय हुआ सुबह का,
पक्षी आदि सब बोलने लगे, सब नहाने धोने जाने लगे। आप भी बड़े उत्सुक होकर के तैयार हो गए और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, नहीं दादर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां से नहीं जाना है, अपने वाले मार्ग से ही चलते हैं। और बस जा रहे हैं उस रास्ते से जहां रोज मदरसे जिस रास्ते से जाते थे, पर जैसे ही उस रास्ते पर गए, आज भीड़ भी नहीं है, लेकिन रुक गए। नहीं, अपने आप को समझा रहे, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, वहां पे गलत है ना, अपराध है, पाप है, लेकिन एक बार देख लूंगा बस। शायद हो सकता है एक बार देखने से जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो नहीं होगी। मदरसा ही तो पहुंचना है, चल लौट के चलते हैं ना वहीं से। वही भाव उचित है। उस भाव ने ही ये कथा प्रकट की। आप दोबारा लौट करके उस रास्ते से जा रहे हैं और बस देखते जा रहे हैं कहां है वो मंदिर, कहां है। तभी वो द्वार दिख गया। घबराहट भी हो रही है, डर भी रहे हैं, पर इच्छा भी हो रही है कि एक बार तो देख लूं। और बस धीमे धीमे गए, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। खुद से फिर पूछ रहे हैं, दादर देख ले, देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते, फिर पीछे आते हैं, नहीं देखना, चलते हैं, फिर चले, फिर एक झलक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं, एक बार आंख खोल के देखना है, फिर बंद करके सीधे चलना, मदरसे जाना है, हम मुसलमान हैं, हमको अपने भगवान को भजना है, ये सब नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं। और जैसी नजर करके देखा, आंख खोली, फिर से देखते रह गए, वहीं स्थिर रह गए और सामने खड़े खड़े रोने लगे। और रोते 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 स्थिति हो गई कि अब बोलने लगे, मुझे मत पकड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आप वाला नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मेरे दूसरे हैं, आप क्यों मुझे रोक लेते हैं यहां पर? तो मानो भीतर से ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है तो चला जा, मन नहीं हो रहा जाने का, क्या करूं? मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपके यहां क्या परंपरा, क्या विधि विधान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो? ठाकुर जी बोले, तुम को अच्छो लगे, तुम को भागे हो है। अब यहां प्रश्न आता है, दादर के जीवन में ना तो नाम है, ना संकीर्तन है, ना कथा है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना ही वो हिंदू कुल में जन्मा है, फिर क्यों उस पर कृपा हो रही है? यहां हम कर करके परेशान होते जा रहे हैं, हम पर फिर भी कृपा नहीं हो रही है, क्यों? उसका स्वभाव अच्छा है। दादर रहमान के जीवन चरित्र में बताया कि वो स्वभाव से अच्छा है। जब कभी भी घर में ऐसा कोई उत्सव होता जिसमें जीव जंतुओं को मारा जाता, तो वो रोता था कमरे में जाके, पिताजी से कहता, ये इसमें भी तो वही भगवान है जिसको हम रिझाना चाहे, क्यों मार रहे हो? ऐसे स्वभाव में कभी किसी को दीनहीन देखता था तो अपने अब्बा जान के पास जाके, इसको कुछ दे दो ना, अम्मी इसके लिए रोटी बना दो ना। उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत बहुत, जैसे भोंदू की कथा सुनी है आप सब लोगों ने, वो भोंदू ही था, सरल ही है। क्या समझ में आई बात? कई बार साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, स्वभाव भगवत प्राप्ति कराता है। अधिकतर देखा जाता है हम भक्त साधन से तो हो जाते हैं पर स्वभाव से नहीं बन पाते। कथा में आने वाले लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कथा में आने वाले लोगों में भी दुनिया भर के दोष भरे पड़े रहते हैं। सरल चित्त, सीधा चित्त जिनका होता है ना, उनको ठाकुर जी मिलते हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं, जैसे किसी का आपको स्वभाव लगा बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बिल्कुल सामान्य है, ये अंतिम जन्म है उसका। अच्छा एक बात, थोड़ा मेरा एनालाइज है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा चंट है, बहुत चतुर है, बहुत जल्दी जल्दी, और जो है जरा सी देर में परिस्थिति को परख लेता है, जरा सी देर में कैसे यहां से पैसे निकालने हैं, कैसे यहां ये करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत चतुर है, समझो ये उसका पहला जन्म है।
पहली पहली बार आई है उसकी जीवात्मा, तो अपने सारे पैतरने लगा रही है दुनिया में। इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे पकड़ना है, इससे कैसे पैसे निकालने हैं, यहां से कैसे निकल के भागना है, इससे कैसे करना है, ये सब कुछ। एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म आता है तो थोड़ी चतुराई घट जाती है, फिर तीसरा जन्म आता है थोड़ी और चतुराई घट जाती है, चौथा जन्म आता है थोड़ी और, करते 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 अब वो आत्मा एक्सपीरियंस्ड हो गई है और उसको पता चल जाता है कि यहां चतुर बनने से कोई फायदा नहीं है, अंत तो गत्वा लकड़ी पर जलना ही है। चतुर बनने से, इसका हक मारने से, ये करने से, वो करने, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो वो आत्मा क्या करती है, अपनी बुद्धि को विश्राम देती है, बोले तू शांत रहे, थोड़ा सरलता से। कोई गलत कर भी रहा है, किसी के द्वारा अपराध हो भी रहा है, तो वो उसको देख करके शांति हो जाती, कोई बात नहीं भाई, तुम भोगोगे, तुम जो कर रहे हो, हमें कोई इससे चिंता नहीं। सरल चित्त जिनका हो जाता है, सहज स्वभाव जिनका हो जाता है, मेरे मायने में ये उनका अंतिम जन्म है। बस वो साधन और ले आए, भजन और ले आए, बस निकल जाएंगे, अब फिर नहीं आएंगे दुनिया में। रहमान, दादर रहमान का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए ठाकुर जी को भाग गया। ठाकुर जी के आगे रो रहा है, मैं आपके वाला नहीं हूं, आपको जो लोग भजते हैं वो मैं नहीं हूं, आप गलत आदमी के पकड़ रहे हो। ठाकुर जी बोले पूरा विश्व मेरा है, मैं जगन्नाथ हूं, ये जग का स्वामी हूं मैं। दूसरे दिन भी यही हुआ, लौट के घर आ गया, फिर कुछ खावे नहीं पीवे नहीं, कभी हाथ कांपे, कभी पैर कांपे, और कभी आकाश की ओर देखे, मां आ जाए तो अपने आप को संभालने का प्रयास करे, आंखों के आंसू पहुंचे, पर मां समझ जाती है, क्या बात है, कोई बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं। लगन लगी घन श्याम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की, भरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कित। फिर तुम्हारी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई अपवाद करे, कोई भलाई करे, कोई बुराई करे, अरे करते रहो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। बौरी मतलब बावड़ी। रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, लगन लगी घन श्याम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की। लौट के आ गए वापस। अगले दिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके और उस मंदिर के रास्ते पर ना जाकर के पहुंच गए, कहां? मदरसा। तो इनके गुरुजी उन्होंने कहा, ये रहमान 2 दिन से क्यों नहीं आया था तू, क्या बात है? वो गुरुजी बुखार आ गया था मुझको, इसलिए नहीं आया। अच्छा, मैं तो आज तेरे घर आने वाला था पूछने के लिए, सब ठीक है ना, और तो कोई बात नहीं है। तो मन में जब व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलते ना किसी से भी, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता, वो सबसे पूछता है। फिर जब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता होगा। धीमे से जाके कहा, गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ। आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं। हम लोग मथुरा में रहते हैं, यहां जो मस्जिद हैं वो तो हम लोग जाते हैं, पर ये मंदिर कौन जाता है? ये मंदिर जो है ये कौन जाता है, और इनके अंदर जो हैं वो कौन है? इतने में तो मौलवी जी खड़े हो गए, डांटने लगे, तेरी हिम्मत, तू कहीं देख के आया क्या? किसी मंदिर में हो के आया क्या?
नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, बस ऐसी कोई वो, मैं तो बस पूछ रहा था वहां कौन जाता है, और वहां जाने से अगर हम चले जाएं तो क्या होता है। अब तो मौलवी जी ने उसका हाथ पकड़ करके मोड़ दिया पूरा, छोटा सा बालक। बोले सच बता, तू गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं अंदर नहीं गया था। बोले बाहर से देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने बाहर से भी नहीं देखा। बताया, बोले कि वो ऐसा होता है, वहां जाने से जहन्नुम में जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है, और दोबारा वो पढ़ना पड़ता है, और फिर जाके मंदिर में ये, अपने मस्जिद में ये करना पड़ता, तब दोबारा तुम मुसलमान बनोगे, नहीं तो तुम मुसलमान नहीं होगे। बहुत कुछ समझाया। अब नहीं जाना कभी? नहीं जाऊंगा। उत्तर नहीं मिला। प्रेम ऐसा ही है बंधुओं, दुनिया समझा दे, मारे पीटे फटकारे, फिर भी समझ नहीं आता, और वो भी ठाकुर जी से हो जाए। और इसको तो हुआ ही नहीं था, ठाकुर जी को हो गया है रहमान से। घर गया, घर में जाके बैठा बैठा रो रहा था एकांत में। इतने में ही मां आ गई, और मां ने आकर के बोला, रहमान क्या बात है, 2 दिन से तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई और तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखें इतनी, किसी ने कहा कुछ, मौलवी साहब ने मारा, वहां कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं मां, कुछ नहीं। हृदय से लगा लिया। अब प्रेमी को बस हृदय से लगा ले, कोई थोड़ा पुचकार दे तो वो उसके सारे भेद खोल लो उसके। रोने लगा, हिचकियां ले ले करके बोला, मां, अम्मी। बोला हाँ। हिंदुओं के भगवान का नाम क्या है, उसको बोलते क्या है? इतने में तो मां ने भी देखा, ये तू क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या बात है, सही से बता। वहां तो मां भी नाराज हो गया। अब मतलब वो, ये प्रश्न ऐसा था कि वो जिससे पूछता है वो ही नाराज हो जाता है। रुक जा, तेरे पिताजी आने दे, उनको बताऊंगी, उनसे पूछना। रो रहा था कोने में बैठ, नहीं उनसे मत कहिएगा कुछ भी। बोले नहीं, आने दे। शाम को जब पिता आए, उन्हें बताया, लाला बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाम को, अब वो तो दादर रहमान के पिताजी तो पूरे मुखिया थे, तो कट्टर अपने समुदाय के हेड थे। उनको जब मां ने बताया, बोले कि रहमान आज ऐसा ऐसा पूछ रहा था, उन्होंने तो कुछ पूछा ना, बस सीधे गए और सीधे जाके बोले, तूने ऐसा प्रश्न क्यों किया? बोले पिताजी बस ऐसी जानकारी के लिए। बोले जानकारी? उन्होंने 5 प्रश्न अपने समुदाय के पूछे, इसके बारे में बता, इसके बारे में बता, ये बता दे मुझे, वहां क्या लिखा है वो बता दे। वो नहीं बता। बोले अपने समुदाय का कुछ नहीं पता है तुझे, और उनके यहां का ये पूछ रहा है तू? हाथ बांधे, पैर बांधे, और लोहे की रोड से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जीवन में कभी नाम भी मत लेना वहां का। मां ने आकर के रोका। बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, ये उनके भगवान की जन्म स्थली है, हो सकता है कोई बाहर, इतने बालक रहते हैं, कोई हिंदू मित्र बन गया होगा, उसने सिखा दिया होगा। बोले बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं है नाम। आज के बाद यदि नाम लिया, आज तो केवल मारा है, अगली बार पता चला तो तेरे को जमुना जी में फेंक के आ जाऊंगा। और इनके एक चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसको बुला करके कहा कि कल से रहमान के साथ तू जाएगा, और पूरी खबर रखना, किससे मिलता है, कहां जाता है, किसको देखता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंदू फकीर इसको ले जा करके और साधु महात्मा बना दे, और कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं। उसने कहा जी चाचा जी, मैं जाऊंगा कल से। कासिम जाने लगा साथ में। 2-4-10 दिन तो ठीक रहे, लेकिन 10 दिन बाद ये कासिम को कुछ खाने के लिए अच्छा लगता था बाजार में, तो बोलते, ए कासिम तुझे वो अच्छा लगता है ना? बोले हाँ। खाएगा? बोले हाँ। खिलाऊं? बोले खिला दो ना। बदले में मुझे क्या देगा? बोले जो तुम कहो। बोले पक्का? बोले पक्का। कुछ नहीं चाहिए, बस एक रास्ते से हम लोग चलेंगे। हाँ, तेरे को मैं दिलाता हूं। उसको वो चटपटा जो भी सामान था वो दिला। उसको क्या पता था कि उस रास्ते में क्या है, वो जा रहा है साथ में लेकर के।
और सुन यहीं रुक जा, तू खाता रहे, मैं बस थोड़ी देर। बोले आप क्या करोगे खड़े होके? बोले कुछ नहीं, बस मैं खड़ा हूं, तू खा ले फिर चलेंगे। और वो खा रहा है और वो देख रहा है सामने, आंखों से विरल अश्रुधार गिर रही है और बस ऐसे ही देख रहे हैं। बोले मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया है? ना मैं वहां का हूं ना मैं यहाँ का हूं, एक तरफ लीजिए या तो वहीं छोड़ दीजिए या अपने पास बुला लीजिए, ये बीच में क्यों अटका दिया? अब कासिम खाते खाते देखे ये भाईजान रो क्यों रहे हैं, ये देख कहां रहे हैं? और जैसे ही देखा तो मंदिर में ठाकुर जी और प्रिया जी। उसने वो सामग्री फेंकी, हाथ पकड़ा, भाईजान क्या कर रहे हो आप? चाचा जान को पता चलेगा क्या करेंगे? देख तू घर पे नहीं बताना, मैं तेरे को रोज ये चीज खिलाऊंगा, उससे भी बढ़िया वाला खिलाऊंगा, तू घर पे नहीं बताना, मुझे देखने दे। किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सबको पता है आप किसके बेटे हो, कोई जाके बता देगा घर पर, आपको तो जो होगा सो होगा, मुझे भी मारेंगे वो, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू अपना खाना प्रेम से, मुझे थोड़ी देर और देखने दे। अब रोज कासिम को कुछ खिलाने का लोभ देते हैं और कासिम उनको मिलवाने ले जाता है ठाकुर जी से। एक दुकान की आड़ में खड़े होकर देखते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, कभी बिलखते रहते हैं, कभी हृदय पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। एक दिन उनके पिता दादर रहमान के वो उसी रास्ते से निकल रहे थे और तभी क्या देखते हैं कि कासिम तो कुछ खा रहा है और दादर भयंकर भावावेश में नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और नेत्र लाल पड़े और प्रिया प्रियतम का मधुर दर्शन करते हुए बिलक बिलक के रो रहा है। और इन्होंने जैसे ही ये दृश्य देखा, दादर को नहीं बोला, कासिम, उसने जैसे देखा तुरंत अपनी सामग्री फेंकी, दादर का हाथ, चलो मेरे साथ। चाचा जान ने देख लिया। दोनों घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद इनके पिता आए और घर का दरवाजा लगा करके लोहे की रॉड से पैर बांधा, लोहे की जंजीर से पैर बांधे, हाथ बांधे, मुख में कपड़ा डाल करके मुंह बांधा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरी शरीर की चमड़ी उधेड़ दी। मां चिल्ला रही है कमरे में बंद होकर के, लेकिन नहीं। और कासिम बस रो रहे हैं। पूछते हैं क्यों जाता है? बोले मुझे नहीं पता पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कैसे वहां जा रहा हूं, मैं बहुत रोकता हूं अपने आप को, मैं बार बार मना करता हूं अपने आप से, नहीं जाना वहां पर, नहीं जाना, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आप लोग सत्य बताइए, मैं आपके घर में ही जन्मा था क्या? आप मुझे कहीं किसी हिंदू के घर से तो नहीं ले आए थे? मेरे मन बुद्धि में क्यों बार बार वहीं जाने की इच्छा होती है? अरे अब तू हम पर प्रश्न उठा रहा है कि तू हमारा बेटा है कि नहीं, और मारा। और पत्नी को बोल दिया अब ये इसी कोठरी में रहेगा, पैर जंजीरों से बांध दिए, हाथ बांध दिए, मुख बांध दिया, ना इसको रोटी मिलेगा ना इसको जल मिलेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा जब तक ये अपने कान ना पकड़े और घुटने टेक करके मेरे साथ नमाज पढ़ने वहां जावे, फिर कुछ प्रक्रिया है उनको नहीं करेगा, तब तक इससे कोई बात नहीं करेगा। जब तक ये राजी नहीं होगा ये बैठा रहेगा यहीं पर। 10 दिन बिना कुछ खाए पिए बस बैठे एकांत में और बस उसी छवि का चिंतन कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन तो छुपाव रहा, तीसरे चौथे दिन से ऐसी स्थिति कि इनकी अम्मी आकर के द्वार पर बोलती है, बेटा कुछ खाएगा? नहीं। कुछ पिएगा? नहीं। तेरे को भूख नहीं लगी? बोले ना। क्या है, क्या क्या चाहिए, कुछ तो बता। बोले कृष्ण और राधा रानी चाहिए, उनको लाके दे दो। मत बोला कर, तेरे अब्बा जान सुनेंगे, बहुत मारेंगे तुझे। मत बोला कर, तेरे हाथ जोड़ती हूं, तेरे पैर पूछती हूं, मत बोला कर उनका नाम। बैठे रहते 4-5 दिन और निकल गए, फिर पूछती है, बेटा कुछ खाएगा? तेरे लिए रोटी लाऊं? देख मैं नीचे से रोटी दे दी है, तू खा ले, थोड़े दाल चावल खा ले, कुछ पानी तो पी ले। केवल राधा कृष्ण चाहिए, अब तो उन्हीं की भूख है, उन्हीं की प्यास है, उनसे ही मिलना है मां, और कुछ नहीं।
10वां दिन हुआ, इतने विरह आतुर हो गए, प्रेम पुलकित होकर के रात भर रोते रहे ठाकुर जी के स्मरण में। और बंधुओं, 11वें दिन के प्रारंभ में जैसे ही पिता ने आकर के उस कोठरी में देखा, हथकड़ियां रखी हैं, बेड़ियां रखी हैं, ताला लगा है, लेकिन दादर रहमान वहां नहीं है। ये आश्चर्य था। चाबी मेरे पास रहती है, ताला किसी ने खोला नहीं है, हथकड़ियां खोली, हथकड़ियां बंद ही रखी हैं, मानो जैसे हथकड़ी बेड़ियों के बीच से कोई गायब हो गया हो। आपने तुरंत ताला खोल करके भीतर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। हथकड़ी बेड़ियां उठा उठा करके देखी, खोल, जोर जोर से खोल के देखा, खोल नहीं सकता कोई उनको। कहां गया हमारा पुत्र? वहीं पर एक पत्र लिखा था दादर रहमान ने। बोले, मां, पिताजी, मैं जिनका हूं वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। आप मेरे लिए ज्यादा प्रयास मत करिएगा। मैंने आपको जो कष्ट दिया, जो परेशानी दी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और ऐसा कह करके वो पत्र छोड़ गए। मथुरा में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, यमुना जी के तट पर ढूंढा, आगरा तक ढूंढा, लेकिन दादर रहमान नहीं मिले। केवल 11 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। मुस्लिम हकीमों के पास, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वालों के पास, भविष्य बताने वालों के पास गए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया कि कहां है दादर। 8-9 महीने निकल गए, नहीं मिले। तब एक बंगाल के एक यात्री मथुरा आए थे। उन यात्रियों में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। बंगाली थे। उनके पास आप गए और जाकर के रोते हुए बोले कि देखिए, मैं दूसरे समुदाय का हूं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, आप समाधान करो। मैंने नाम सुना मथुरा में कि आप भविष्य बताते हैं। बोले, हाँ, मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया 1 महीने के अंदर, और वो गायब हो गया कमरे से, पत्र लिख करके गया है। आपने जब स्थिति सुनी, वो क्या बोलता था, क्या कहता था, कैसे रोता था? बोले, मैंने देखा था मंदिर के बाहर खड़े होते रोते हुए उसको। कैसे हो सकता है? हम तो मुसलमान हैं, हम तो इतने समय की नमाज करते हैं, ऐसा करते, कैसे मेरे बेटे पर उसका प्रभाव हो ही नहीं सकता? किसी ने जादू किया है। वो जो बंगाल के ज्योतिषी आए थे, संभवतः उनका नाम प्रमोद चट्टोपाध्याय। उन्होंने कहा, आप जाइए, मैं कुछ संकेत होगा तो आपके घर भिजवा दूंगा। और सुनते ही, वो तो गए, आप सुनते ही प्रमोद जी तुरंत मथुरा से वृंदावन की ओर गए, क्योंकि समझ गए थे जो जो लक्षण बताए हैं ये कृष्ण विहरणी गोपियों के, ये किसी सामान्य के नहीं हो सकते। और आपने वृंदावन में भ्रमण करते करते जब केसी घाट के पास जाकर के दूर देखा तो यमुना के पल्ली पार कुछ वृक्ष हैं और उन वृक्षों के बीच में कुछ चमक रहा है। यमुना जी पार करके जब आप वहां गए तो 2 वृक्षों के बीच में एक अनंत समाधि लगाए व्रजरज तन पर लपेटे हुए दादर रहमान बैठे थे। एक कौपीन पहन रखी है बस, और युगल नाम महामंत्र जप रहे हैं। आपने उनका जब दर्शन किया, कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जैसे ही आपने थोड़ी और वार्तालाप करनी चाहिए, आपने उनकी ओर एक बार देखा और देख करके कहा, मेरे प्रिया प्रियतम आए हैं, मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहकर के आपने तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी और वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद दादर रहमान कभी नहीं मिले। ये है। इसलिए भैया, आप ठाकुर जी को पकड़ रहे हो, ठीक है, कहीं उन्होंने आपको पकड़ लिया तो फिर संसार के तो नहीं रह पाओगे। और यदि बहुत चाह हो कि वो पकड़ लें तो अपने स्वभाव को मधुर बना लो।
नहीं है इच्छा इस संसार के, वैसे तो अब इच्छा वैसे लगती नहीं है इस संसार में रहने की, यहाँ के व्यवहार विचारों का निर्वहन करने की, बस इच्छा होती है वो मिल जाए। अपने स्वभाव व्यवहार को मधुर बना लीजिए और थोड़ा सह लीजिए, इस संसार में सह लीजिए। हमेशा के लिए दादर रहमान श्री प्रिया प्रियतम के मधुर सेवा में विलीन हो गए। लगन लगी घन श्याम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी भागवत जी का विषय क्या कहता है? धर्म प्रोजित कई तपोत्र परमो। परम धर्म यानी कि प्रिया प्रियतम से प्रेम करना, यही परम धर्म है। आप लोग कहीं घबराना नहीं कि दादर रहमान जैसे हमारी हालत तो नहीं हो जाएगी, हम इतने पवित्र नहीं हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम आप सबके साथ ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी स्थिति जानते हैं। इतनी पवित्रता हमारे स्वभाव व्यवहार में नहीं है कि ठाकुर जी ऐसे स्वीकार कर ले। हमें ही लगना पड़ेगा पीछे, हमें ही लगना पड़ेगा, और वो लगना ही परम धर्म कहलाता है। उनसे प्रीति, उनसे प्रेम। दूसरी बात, ठाकुर जी से प्रेम करने का अधिकार किसके पास है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में है, वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। काम है भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्रोध है भगवत प्राप्ति कर लेगा, लोभ है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, मोह है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है तो भगवत दर्शन कभी नहीं हो सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो, ईर्ष्या का परित्याग करो। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और भागवत जी क्या कराती हैं? बोले ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। बोले कैसा संबंध? बोले निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित संबंध ठाकुर जी से कराती हैं। निर्मत सराणाम सताम। फिर ठाकुर जी आपके जो बनेंगे वो सदा के लिए ही आपके वैसे ही रहेंगे। आपके लाला बने, आपके भैया बने, आपके सखा बने, वो जिस भी संबंध में आपके पास आएंगे वो सदा उसी भाव से ही रहेंगे। भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा, बिना इनके आश्रय के संबंध की पुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठीक ठाकुर जी से आपका संबंध। और बोले कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, फिर किसी भी प्रकार का ताप यानी कि कष्ट जीवन में नहीं रहता है। केवल एक ही कष्ट रहता है कि श्याम सुंदर हमें कैसे मिलेंगे, वो मुरली मनोहर हमें कैसे मिलेंगे, वो मधुसूदन माधव मुरारी, बस यही एक कष्ट रह जाएगा जीवन में, और कोई कष्ट कष्ट सा लगेगा नहीं। लाइट नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, अभी हम गोदावरी जी स्नान करते थे, हमें पता उसमें मछली है, पर स्नान करते समय लगता था बस दिख नहीं जावे, स्पर्श नहीं हो जावे, क्यों दिखी स्पर्श हुई, कल कैसे नहाने आएंगे। तो हे नाथ, आपको प्राप्त करने में भी कितना समय लगना है कुछ पता तो है नहीं। संसार नीर से ही मुझे पता तो होना चाहिए, बस दिखाई ना देवे, क्योंकि दिख गया तो फिर इस संसार में रह नहीं पाओगे।
और कुछ कह नहीं सकते, दिख भी सकता है। इसलिए पहले ही मन में विश्वास करके रखो, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा फुलरा नाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा फुलरा नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर, जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासाती, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरा गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, मेरा राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारे भारत में एक व्यास जी हुए, उनका नाम था श्री डोंगरे जी महाराज। क्या नाम था? जोर से बोलो। बहुत अच्छे वक्ता, और उनकी परंपरा से व्यासपीठ इतनी आगे बढ़ी। वे अपनी कथा में जितने वर्ष तक कथा किए यही कीर्तन गाते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो किसी बंबई के सेठ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप एक ही कीर्तन गाते हो, थोड़ा बदल बदल के गाया करो। तो क्या उत्तर दिए? बोले मैं रोज कथा में कहता हूं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन इतने सालों में आज तक ठाकुर जी ने नहीं कहा कि डोंगरे मेरो है। तो जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और इसी भाव से गाइए, इसी भाव से पुकारिए कि ठाकुर जी हमें भी आपसे सुनना है कि हम भी आपके हैं। हे गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
मेरा गिरिवर धारी नंद लाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद। तो जो साचे हमारे ही हैं, बस उनसे परिचय समझने के लिए आप कथा में आते हो, उनको थोड़ा और जान लें और समझ लें, उसके लिए ही तो कथा में आते हैं हम। और श्रीमद् भागवत वही करती हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी से हमारा वास्तविक संबंध क्या है वो स्पष्ट होता है। कथा धीरे धीरे सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, एक दिन वो स्पष्ट हो जाता है। और वो स्पष्ट हो जाए तो फिर उस मार्ग से ठाकुर जी को प्राप्त कर लो, उस भाव से प्राप्त कर लो। दादर रहमान का तो स्पष्ट ही नहीं हो पाया, ठाकुर जी ने प्रेम किया ना। तो भागवत जी वो स्पष्टीकरण कराते हैं। हमारे पास साधन है, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास पहुंचने का तरीका है। कई बार बिना साधन रास्ते और तरीके के भी पहुंच जाते हैं। दादर रहमान सरी के, हमारे रसखान सरी के, अकबर की बेगम क्या नाम था, ताज बेगम, ऐसे कई हैं जो बिना साधन के भी प्राप्त किए हैं, पर उनको ठाकुर जी ने चुना। और केवल ऐसा नहीं कि मुस्लिम भक्तों को ही ठाकुर जी ने चुना, ये तो एक दो नाम हमको याद हैं, कई हैं ऐसे जिनको ठाकुर जी ने चुना है। जैसे पुंडलीक आपके महाराष्ट्र के, वो तो माता पिता की सेवा कर रहे थे, वो थोड़ी ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। ठाकुर जी अपने आप आ गए, द्वार पर आकर के थाड़े हो गए, हे पुंडलीक, हम प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आए हैं। पुंडलीक बोले, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों हो गए? अरे माता पिता की सेवा कर रहे हो, हम प्रसन्न हो गए इससे। आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी, जिनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं वो तो हो जाएं। अरे द्वार पर भगवान आए हैं, आसन तो दे दो। ईंट खिसका दी, वो खड़े हो जाओ इस पर। जब माता पिता की सेवा से फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा आपके पास। पुंडलिक साधन नहीं कर रहा है, ठाकुर जी रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए, कुछ पता थोड़ी है। बस उनको अच्छी लगे ऐसी बातें करते रहो, ऐसा व्यवहार करते रहो, ऐसी चर्चाएं करते रहो। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। वो सारे अवगुण मेरे अंदर हैं जिनसे ठाकुर जी को घोर नफरत है, सब हैं हमारे अंदर। कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बस हम कभी कभी कहते हैं कैसे मिलें, कैसे मिलें, कैसे मिलें, ये मत पूछो। ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जिनसे वो दूर हो जाते हैं, उनकी लिस्ट बना करके बस वो नहीं करो। प्राप्ति के साधन करना एक विषय होता है, और जिनसे वो दूर हटते हैं वो ना करना एक विशेष विषय होता है। जैसे आपका कोई मित्र है, और मित्र खुश कैसे होता है? उसको समोसा खिलाओ, खुश होता है। उसको वड़ा पाव खिलाओ, खुश होता है। उसको जो है ठंडा वाला दूध रोबजा वाला पिलाओ, खुश होता है। लेकिन वो दुखी कैसे होता है? वो बगल में बैठा है, तुम किसी और से बात कर रहे हो, वो दुखी होता है। अब तुमने भले उसको समोसा खिलाया, भले उसको रोबजा पिलाया, भले उसको वड़ा पाव खिलाया, लेकिन उसको जो पसंद नहीं है वो एक बार करोगे वो दूर हो जाएगा, है ना? हमारे साथ ऐसा ही है।
ठाकुर जी मिलते किससे हैं? वो सारे साधन हम करते हैं, पर ठाकुर जी जिससे दूर हो जाते हैं वो साधन भी हम रोज करते हैं, तो फिर मिलने वाले साधन से कोई फायदा नहीं। अब एक बार दोस्त आपका दूर हो गया, अब उसको भले तुम समोसा की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम बड़ा पाव की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम रोबजा बना बना करके घर में नया नया, देख तू देख मान जा, तेरे लिए देख ये बनाया मैंने, ये तेरे को खिलाऊंगा, तू आ जा। तू पहले अपना व्यवहार सुधार, जो मुझे पसंद नहीं है वो करता रहता है, कैसे आ जाऊं तेरे पास? यही चल रहा है हमारे ठाकुर जी के बीच में। ठाकुर जी को अच्छा लगता है वो सब हम ठाकुर जी को, देखो हम कथा सुनने जाते हैं, देखो हम पंढरीनाथ दर्शन करने जाते हैं, देखो हम एकादशी का व्रत करते हैं, देखो हम कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी देखो हम तिलक स्वरूप धारण करते हैं। सब देखने के बाद ठाकुर जी कहते हैं उसके बाद छल करता है, कपट करता है, दूसरों के साथ निंदा करता है, दूसरों का बड़ा बुला करता है, वो सारे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है। कैसे आ जाऊं तेरे पास? भले तू कंठी पहनता है, भले तू एकादशी व्रत करता, पर करने फिर छली जाएगा, कैसे आ जाऊं तेरे पास? इसलिए जिससे आपका प्रेमी रीझ है वो काम भले ही मत करो, पर जिससे उसको बुरा लगता है वो बिल्कुल मत करो। हाँ, तो भी वो पास ही रहेगा। वड़ा पाव ना खिलाओगे तो भी चलेगा, समोसा ना खिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको जो नहीं है पसंद वो मत करो। इसलिए उनकी लिस्ट बनाइए। अभी लिस्ट हमने बना रखी है, जिनसे ठाकुर जी मिलते हैं वो करो, पर जिनसे ठाकुर जी बिछुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और वो मत करो, ऐसा ध्यान रखो। 4-5 लिस्ट तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला, वैष्णव अपराध मत करो। वैष्णव अपराध मतलब किसी भी भक्त, किसी भी वैष्णव की भक्ति का आकलन आप मत करो। अब यहां कथा में आए, कथा में आपके बगल में कोई बैठा माला कर रहा है, आप अपनी माला ही नहीं लाए, घर पे भूल के आ गए, तो आपने क्या कहा? इसको तो माला की जरूरत है, मैं तो बिना माला की नाम कर लेता हूं। ये वैष्णव अपराध हो गया। आप उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। या कोई आगे बैठा हुआ कथा सुन रहा है, लेकिन कथा सुनते सुनते बीच में फोन चला रहा है, भले ही चला, है तो अपराध, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन चला रहा है, और आप बार बार करो, कितनी गलत बात। बताओ, कथा में बैठे बैठे फोन चला, आप मत करो। व्यास जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, उसकी जो भी समाधान, आप मत करिए। या किसी भी भक्त का रूप देख करके, व्यवहार जान करके उसके प्रति ये बातें मत लाओ मन में कि ये तो केवल पाखंड करता है, ये भक्त नहीं है। वैष्णव अपराध ये मत करो। दूसरी बात, धाम अपराध। धाम अपराध मत करो। आप वृंदावन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, द्वारिकापुरी जाते हो, वहां जो हो जाए सब सिर माथे है, अपराध करके मत आओ। अभी हम नासिक में 2 दिन विश्राम में चैतन्य चरित्र की कथा सुन रहे थे, चैतन्य चरितामृत। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया जी गए अपने सब शिष्यों के साथ, तो रात्रि में चैतन्य महाप्रभु ने सब शिष्यों से कहा, जाओ नगर में भिक्षा लेकर के आओ, भिक्षा करके आओ, पाएंगे। तो जितने भी शिष्य गए चैतन्य महाप्रभु के भिक्षा करने के लिए, वो हर द्वार पर, घर के द्वार पर जाते, भिक्षा मांगते। तो भिक्षा देने वाले के गले में अगर कंठी नहीं होती, जनेऊ नहीं होता, तो अपना हाथ पीछे कर लेते, बोले नहीं हम कहीं और से ले लेंगे, रहने दो। दूसरी जगह चले जाते, भिक्षा मांगते, वहां से भी कंठी जनेऊ नहीं दिखती, तो वहां से भी नहीं लेते। मतलब जो जनेऊ नहीं पहने, जो कंठी नहीं पहने, वहां से भिक्षा नहीं लेते थे। खाली हाथ लौट करके आए तो चैतन्य महाप्रभु बोले, इतना बड़ा नगर, कहीं से भिक्षा नहीं लाए? बालकों ने कहा, भिक्षा तो बहुत मिल रही थी, लेकिन एक भी व्यक्ति जनेऊधारी और कंठीधारी नहीं मिला, इसलिए हम भिक्षा लेकर के नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु, कोई बात नहीं, रात्रि में बुखार चढ़ा, इतना भयंकर ज्वर चढ़ा कि दूसरे दिन वैद्यों ने आकर के खूब औषधि दी, लेकिन उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। तब अनेक प्रयास करने पर भी ठीक नहीं हुए, तो फिर शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप कैसे ठीक होंगे? तब चैतन्य महाप्रभु बोले, ये धाम के प्रति अपराध की पीड़ा मुझे आई है।
हम धाम में हैं। अब धाम का व्यक्ति चाहे जैसा हो, उसके प्रति अपराध नहीं करना है। वो जनेऊ नहीं पहने, कंठी नहीं पहने, इसका आकलन, इसका निर्णय मुझे नहीं लेना है, तुम्हें नहीं लेना है। हम बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। धाम के जो प्रमुख भगवान हैं वो देखेंगे उनको, हमें तो उनके प्रति श्रद्धा ही रखनी है। जाओ उन्हीं बिना जनेऊ और कंठी वालों के यहां से भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेकर के आए, जैसी भिक्षा पाई तो बुखार उतर गया। क्या समझाया कि धामी के प्रति निंदा मत करो, धामी के प्रति अपराध मत करो, उससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो पहला, वैष्णव अपराध मत करो। धामी के प्रति, ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं जिससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। छोटी छोटी भी कई ऐसे अवगुण हैं जिनसे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तीसरा, ग्रंथ के प्रति अपराध मत करो। भागवत जी के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, भक्तमाल के प्रति, गीता के प्रति, इन सब में आकलन मत करो। ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये ज्यादा बढ़िया है, ये नहीं है ना। सबके प्रति सम रहो। और गुरुओं के प्रति प्रतिस्पर्धा मत करो। मेरे गुरुजी ज्यादा बढ़िया हैं, इनके गुरुजी इतने बढ़िया नहीं हैं, इनके गुरुजी तो ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, आदि 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 आदि, ये सब भावनाएं चित्त में मत लाओ। ये सब वो गुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो जिनसे ठाकुर जी मिले उनकी लिस्ट अब मत बनाओ। जिनसे ठाकुर जी दूर होते हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू करो, और वो ना करें ऐसा व्यवहार करो। उसमें फिर आता है छल मत करो, कपट मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत प्रचार मत करो। ये सारी बातें ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो जो ठाकुर जी को अप्रिय लगने वाले व्यवहार हैं उनको मत करो, उनसे बचे रहो। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा को निरंतर सुनो, क्योंकि इनके श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य ये भागवत जी की कथा हो गई है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। क्या करें? बोले इस कथा को पियो, सुनो मत। पीने का अभिप्राय क्या है? मतलब यहां बैठ करके सुनते ही जीवन में लगनी चाहिए। अगर आपने यहां सुनकर के कोई बात आपको अच्छी लगी, हाँ व्यास जी ने कितनी अच्छी बात कही, इसको हम पालन करेंगे, अगर ये सोचा तो कभी पालन नहीं कर पाओगे। करेंगे, फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट अभी करता हूं, आज से ही निर्णय लेता हूं, ये जो कहा ये मैं करूंगा। इसे कहते हैं कथा को पीना। और एक होता है अच्छा ठीक है कल से मैं ये चीज करना शुरू करूंगा, ये होता है कथा सुनना। और यहां पर लिखा गया है पिबत भागवतम, भागवत की कथा को सुनो मत, पियो, उसका पान करो, पियो। पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। कथा का असर तुरंत होना चाहिए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं। आप सोचो कि 7वें दिन कथा पूरी होगी, 8वें दिन से मुझ में असर आएगा, कभी नहीं आएगा। अभी यहीं बैठे बैठे नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा। यहां आ गया तो आएगा, यहां नहीं आया तो वहां नहीं आ सकता। ये वो बात होती है ना कि भाई हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते ही ठीक होना शुरू हो गए तो ठीक हो गए। अब इंजेक्शन लगा के डॉक्टर कहे जाओ घर जाओ ठीक हो जाओगे ना, डॉक्टर से बोलो पहले ठीक होने दो तब जाऊंगा घर,
क्योंकि आपने तो कह दिया घर जाओ, और घर जाके भी ठीक नहीं हुआ तो अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, बोले काम करो आज रात यहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। हाँ, दवाई लेते ही, इंजेक्शन लेते ही तुरंत असर होना चाहिए, तो आपका रोग ठीक हो रहा है। और यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हो कल ठीक हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, परसों करा तो लिया ऑपरेशन अब हो जाएंगे ठीक ना, तभी ठीक होने चाहिए, उसके बाद से ही परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी लगभग हमेशा रहेगी आपके अंदर। यहां असर नहीं हुआ तो घर पे तो कभी नहीं होगा। इसलिए 3 घंटा जो आप कथा सुनते हैं 6 से लेकर के 9 बजे तक, इस बीच में अनुभव कीजिए कि मुझ में असर हो जाए, मुझ में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि यहां नहीं हुआ तो वहां नहीं होगा, आज नहीं हुआ तो कल पे ऊपर कल का विचार करो, कल होगा, कल भी नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों होगा, 7 दिन में नहीं हुआ तो अगली कथा की प्रतीक्षा करो, कब होगी अगली कथा, उसको श्रवण करेंगे तब होगा। कथा पंडाल में ही होना चाहिए, घर तक के लिए विचार मत करो, प्रतीक्षा मत करो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरर्हो रसिका भुवि भावुका। और कैसे पिए, कब तक पिए, बोले पीते रहो जब तक असर ना हो, जब तक परिवर्तन ना लगे, जब तक चित्तवृत्ति बदले ना। अब भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, गीता सुनने के बाद असर हुआ अर्जुन पर ना, तुरंत होता चल रहा है। ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं और अर्जुन परिवर्तित होता जा रहा है, यही तो कथा का स्वरूप है। पर आज की डेट में क्या होता है, हजारों की तादाद में भीड़ आ जाती है, पर परिवर्तन 1-2 में ही होता है, सब में नहीं। और ये आज ही नहीं होता, महाभारत में जब भगवान गीता सुना रहे थे तब अर्जुन अकेला नहीं सुन रहा है, सब सुन रहे हैं, सारी सेना सुन रही है, समस्त पांडव भी सुन रहे हैं, पर असर केवल अर्जुन पर हो रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो कथा की इस सुंदर धारा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक बन करके पियो, भावुक बन करके पियो। अच्छा, कथा सुनने के लिए श्रोता के अंदर 2 लोगों के लक्षण होने चाहिए, एक तो परीक्षित और दूसरा अर्जुन। ये 2 प्रधान श्रोताओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, एक वो जिसने सुखदेव जी से कथा सुनी, एक वो जिसने स्वयं ठाकुर जी से कथा सुनी, अर्जुन और सुखदेव, परीक्षित। दोनों के अंदर लक्षण क्या है, दोनों के लक्षण हमारे अंदर आ जाएं तो कथा में बैठे बैठे परिवर्तन आने लग जाएगा। क्या लक्षण है? परीक्षित का लक्षण है भगवत दर्शन की उत्सुकता, लालसा, व्याकुल है परीक्षित भगवान का दर्शन करने के लिए, उत्सुकता परीक्षित के पास है। दूसरा परीक्षित के पास क्या है, बोले मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके मैं इसी क्षण में भगवत की ठाकुर जी की कथा सुन लूं, 7 दिन में मरना है उसको, तो हर क्षण उसका अंतिम है, इस भाव से वो कथा सुन रहा है। तो कथा कैसे सुनो, आज की कथा सुन जाएं, कल आके फिर और सुनना, कल का कोई पता थोड़ी है कल हम आ पाएंगे कि नहीं, कल की कोई भरोसा नहीं है। कल का आप चलो आपको अपना भरोसा हो, व्यास जी का भरोसा नहीं है, व्यास जी नहीं आए तो, व्यास जी कोई कुछ हो गया तो। इसलिए अभी आज मुझे अभी सुनना है, अभी परिवर्तित करना है अपने चित्त को, अभी दर्शन करना है ठाकुर जी का, कल पर नहीं जाना है मुझे। ये स्थिति परीक्षित की है। और अर्जुन की परिस्थिति क्या है, पूर्ण समर्पण, करिष्ये वचनम तव, ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात। व्यास के प्रति ऐसी समर्पण की स्थिति श्रोता की हो जाए तो अर्जुन और परीक्षित इन दोनों के व्यवहार यदि चित्त में आ जाए तो कथा अभी असर करेगी, कल नहीं, अभी अभी असर होगा उसका।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऐसे इस भागवत की कथा को प्रियो। तत्पश्चात 88,000 सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों में आगामी दिनों की कथा है। भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी अपने अवतार का श्रेय मतलब भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? यशोदा मैया के लिए आते हैं कि नंद बाबा के लिए आते हैं? दाऊ दादा के लिए आते हैं कि किशोरी जी के लिए आते हैं? यमुना जी के लिए आते हैं कि गिरिराज जी के लिए आते हैं? किसके लिए ठाकुर जी आए हैं पृथ्वी पर? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किम श्रेय। दूसरा प्रश्न शास्त्र सारः क। अनंत शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हैं, इनका सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी राम बन के, कृष्ण बन के, परशुराम बन के आते हैं, ये तो समझ में आती, पर फिर नृसिंह बन के, मत्स्य बन के, कच्छप बन के, वराह बन के, ये जानवर बन के भी ठाकुर जी आ जाते हैं, मछली बन के भी आ जाते हैं, मानव बन के। ठाकुर जी के आने का हेतु क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म। भगवान के कर्म क्या है, करते क्या है भगवान? हमने तो सुना है वो भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो पूरी पृथ्वी बन जाती है, वो मुस्कुरा जाते हैं तो पूरी धरती चल जाती है, और वो जरा से क्रोध में भरते हैं तो नूतन प्रलय हो जाता है। जिनके सोचने से सब कुछ हो जाता है, उनको करने की क्या आवश्यकता है? वो कर्म क्या करते हैं? किम कर्म के अवतारश्च। भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, और इसके उत्तर में सूत जी महाराज अब उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। हम भी अपने गुरु, अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। एक बहुत सुंदर भाव है। सरस माधुरी शरण जी के यहाँ का